और आज अगर हम अंकिता के लिए यहाँ पर बैठे हैं, अंकिता यदि किसी के सामने परोसी गई तो ये झंडा जनता ने कमजोर किया इसकी वजह से। इस झंडे में जो लाल रंग लगा हुआ है वो शहीद हमारे जो 42 से ज्यादा खत्म हुए, हम आज तक उनको इंसाफ नहीं दिला पाए हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय यहाँ खुल जाते हैं। वो पापी मुलायम, वो हत्यारा मुलायम, उसको बीजेपी सरकार पद्म विभूषण देती है, जिसने पहाड़ जो हमारे शहीद थे उनके साथ बलात्कार करवाए, गोलियां चलवाई, वो अनंत कुमार के लिए बीजेपी वालों ने रेड कारपेट बिछाई उसके स्वागत में। आज अंकिता, कल कोई और बहन, और ये सिलसिला 1994 से चलते हुए आ रहा है। हमें ये समझना होगा कि आज हम भले ही ये बोल दें कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, पर मैं ये आपको बता दूं कि राजनीतिक दल इन्वॉल्व है, भाजपा इसमें लिप्त है। जिसने बलात्कार, जिसने दबाव बनाया अंकिता पे, वो भी एक राजनीतिक व्यक्ति है। सड़क पे पड़ा हुआ गड्ढा भी राजनीतिक है। किसी की अगर मौत हो रही है अस्पताल के अभाव में तो वो भी राजनीतिक है। और जितना कमजोर इस झंडे को किया जाएगा उतना कमजोर इस प्रदेश का पहाड़ी समाज, इस प्रदेश का मूल निवासी समाज होगा। और जितना मजबूत इस झंडे को किया जाएगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, शिवसेना से उग्र रूप है हमारा, मनसे से भी उग्र रूप है हमारा। हम जिस दिन असली स्वरूप में आ गए ना, उस दिन भ्रष्टाचारी बलात्कारी दौड़ते फिरेंगे इस प्रदेश से बाहर की तरफ। ये लड़ाई राजनीतिक है, ये कान खोल के सुनिए। ये हमारा घर है और इसे हमने मजबूत करना है। हम घर घर गांव गांव जाएंगे, सत्ता की नींव हिलाएंगे और उस पार जाने की लड़ाई है। पर ये पुलिस वालों को धक्का देकर नहीं, सत्ता बनकर जाएंगे। उस दिन हमें साफ करेंगे। सड़क पे पड़ा हुआ गड्ढा भी राजनीतिक है। किसी की अगर मौत हो रही है अस्पताल के अभाव में तो वो भी राजनीतिक है। और जितना कमजोर इस झंडे को किया जाएगा उतना कमजोर इस प्रदेश का पहाड़ी समाज, इस प्रदेश का मूल निवासी समाज होगा। और जितना मजबूत इस झंडे को किया जाएगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, शिवसेना से उग्र रूप है हमारा, मनसे से भी उग्र रूप है हमारा। हम जिस दिन असली स्वरूप में आ गए ना, उस दिन भ्रष्टाचारी बलात्कारी दौड़ते फिरेंगे इस प्रदेश से बाहर की तरफ। भाजपा कांग्रेस से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। डाकिये बाहर से आ गए, अधिकार बाहर चले जाते हैं, सड़क पर पिटते हैं। कभी यहाँ पे प्रेमचंद्र अग्रवाल पिटता है, कभी हमारी बहन बेटियां इस तरह से नीलाम होती है। कभी जो है, आप ये देखिए ना, बड़े नेताओं के आगे पहले नौकरियां परोसी, ठेकेदारी परोसी, अब बहन बेटियां परोसी जा रही है। इस तरह का चरित्र जो सरकारें लिए घूम रही हैं, इनका तो अंत तय है। और जनता पूरा मन बना रखी है। आप देखिए ना, कितना बड़ा कार्यक्रम अभी हुआ है। हमारे पास कोई संसाधन, क्षेत्र में एम्स अस्पताल है जहाँ स्थानीय लोगों को ना बेड मिलती है ना नौकरी मिलती है। बदहाली स्थिति इतनी है कि दुर्गति बोलती सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तराखंड में एम्स खोला, लेकिन हम लोगों को इलाज की सुविधा नहीं है वहाँ पर। चक्कर यही तो क्षेत्रीयता है। आपके सवाल में भी क्षेत्रीयता है। एम्स की स्थिति उत्तराखंड की तरह है। आप कह रहे हैं एम्स के अंदर इलाज नहीं मिल रहे, भाई उत्तराखंड के अंदर भी तो रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो आप बात कर रहे हैं वो क्षेत्रीय भावना है। यही तो हम कह रहे हैं कि एम्स यहाँ पे बना है तो पहले स्थानीय लोगों का इलाज हो। उत्तराखंड यदि बना है तो पहले यहाँ के लोगों को स्वीकारता मिले। यही तो है। भाजपा कांग्रेस से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, पर हम केवल ये चाहते हैं कि हमारे लोगों का अधिकार प्राथमिक हो। जब राज्य पहाड़ी का है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार में प्राथमिकता पहाड़ी को मिलेगी। व्यवसाय में, ठेकेदारी में सबको पहाड़ी को मिलेगी, जो यहाँ के मूल निवासी हैं।